नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। 1 जुलाई 2017 की वो तारीख जब टैक्स को लेकर के, कर को लेकर के एक नई व्यवस्था लागू की गई थी और कहा जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, अब एक देश एक टैक्स की बात होगी, यानी कि व्यापारियों के हितों की बात होगी। और व्यापारी जो तमाम सारे जो टैक्स देते थे और अब उन्हें टैक्स की पेचीदगियों से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी की छापेमारी किस तरीके से लगातार जारी है, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी दुकानें बंद कर रहे हैं, व्यापारी अपनी मांगों को लेकर के जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन लगातार जारी है और व्यापारियों ने कहा है कि अगर छापेमारी नहीं रुकी तो आने वाले समय में आंदोलन जो होगा, जो आक्रोश है, वो और भी जबरदस्त होगा। तो कुल मिलाकर के एसजीएसटी के अफसरों का एक बड़ा ऑपरेशन और ऑपरेशन छापेमारी के पीछे क्या कुछ वजह है और यूपी में एक साथ छापों से हलचल मच गई है। तो छापेमारी में अधिकारियों को क्या मिला और एक साथ छापेमारी के पीछे के उद्देश्य आखिर क्या हैं, और इतने छापे पड़ गए कि कारोबार भी ठप हो गया। आखिर कैसे पड़े एक साथ इतने छापे और दुकानें क्यों बंद हो गई, अब कैसे चलेगा कारोबार? ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस एसजीएसटी की छापेमारी के बाद हर शख्स के जहन में ये सवाल है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ बयान सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ना हम लोग कोई अपराधी हैं, हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारी यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरे देश की चलाता है और व्यापारी ही डर करके अगर भागेगा तो फिर ये व्यापार कैसे चलेगा और देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं, देखिए, दुकान जो बंद कर रहे हैं, मैं उनसे पहले तो अपील करना चाहूँगा कि मैं सभी व्यापारियों से मैं अपील करता हूं कि कोई भी दुकानें बंद ना करें। पहले आप लोग दुकानें सब कोई खोल के बैठें। अगर कोई अधिकारी आता है तो मैं उनसे पहले निवेदन करता हूं कि छोटे व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। व्यापारियों में पूर्व में दहशत व्याप्त है। कमालगंज में भी जीएसटी के अधिकारियों ने सर्वे करा था, गंडोडवारा में भी सर्वे करा है, दुकान जाकर ये सर्वे करा है। इसका विरोध हम लोग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश करता रहेगा। हमारा कहना है कि आप व्यापारियों क्या चाहिए, यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित कीजिए, किंतु उसके ऊपर कोई भी अर्थदंड, कोई भी जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी से अनुज कुमार सिंह जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन व्यापारियों की तरफ से सौंपा है। जो मार्केट में अराजकता का, आतंक का माहौल है, ये बंद होना चाहिए। पूरी बाजारें बंद है, खैराबाद बंद है, मिश्रिक बंद है, मोहाली बंद है, हमारी पेन मार्केट बंद है। पूरे हर ट्रेड का व्यापारी दहशत में अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहा है। तो हम लोग कहना कि अगर उनके पास में कहीं सूची आती है किसी व्यापारी की जांच करने के लिए, तो सूची के हिसाब से आप अपना जांच करिए। हम सब लोग तो सहयोग में हैं। तो कोई एक दो नहीं, उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कारोबार, उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं हड़कंप की बात कर रहा हूं, जो जीएसटी के दायरे में भी नहीं आते उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। क्या ऐसे वजह रही हैं जो इतने बड़े पैमाने पर वो भी एक साथ ये कार्रवाई की जा रही? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब एक बड़े पैनल के साथ एक स्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करेंगे। बस करना आपको इतना है, हमारे साथ 1 घंटा पूरा कुरुक्षेत्र की डिबेट में बड़े पैनल के साथ ट्यून रहना है। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं यूपी आदर्श व्यापार मंडल के। संजय गुप्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विनय सिंह बिन्नू जी हैं, सपा प्रवक्ता। विनय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। संदीप बंसल जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमने इसीलिए खास पैनल बुलाया जिसमें बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। मैं सबसे पहले संदीप बंसल जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पूरा व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर जीएसटी की कार्रवाई हो रही है तो इतना हड़कंप क्यों है? क्यों आखिर व्यापारी में इतना भय क्यों है? सांच को आंच क्या? देखिए,
मुझे ऐसा लगता है इस पूरे अभियान में कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है। वो साजिश इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां एक और व्यापारी को संरक्षण दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं और लगातार इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं कि प्रदेश का उद्योग और व्यापार बढ़े। अभी एक फूड एक्सपो लग के चुका है पिछले महीने नवंबर में। फरवरी में पूरे विश्व से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए हमारे प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री विश्व के कई देशों में गए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे, ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़े, ये प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। जी जी, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी छापेमारी में कोई ना कोई बड़ी साजिश है जिसके तहत सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं परसों अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एक शिष्टमंडल के साथ, जिसमें प्रदेश के कम से कम 9 पदाधिकारी थे, जो हमारी वस्तु एवं सेवा कर की आयुक्त हैं लखनऊ की, मतलब प्रदेश की, श्रीमती मिनिस्ट्री एस, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसके आधार पर व्यापारियों के यहाँ सर्वे करने का निर्णय लिया है। ये कोई जर्नल सर्वे नहीं है कि हम कहीं पर भी चले जाएं, हमारे पास पुख्ता प्रमाण है तभी हम जा रहे हैं। और इस पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी आड़ में अधिकारी वर्ग ने, जो जीएसटी का है, जिसको ऐसा लग रहा है बहुत कई सालों से कोरोना के बाद कुछ मौका नहीं मिला, उसको लगा कि हमें खुली छूट दे दी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, और वो भूखे शेरों की तरह बाजारों में पुलिस की मदद से भय, दहशत और आतंक का वातावरण बनाने में लगा है। हमने परसों भी कमिश्नर महोदया से यही कहा कि यही व्यापारी है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। जी जी, यही व्यापारी है जो सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, यही व्यापारी है जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। ऐसे में अगर व्यापारी को चोर समझ करके व्यापारी को अपमानित किया जाएगा किसी कीमत पर, यह स्वीकार करने के लिए व्यापार मंडल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हो या प्रदेश का कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यापारी समाज का व्यक्ति हो, तैयार नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हमारा दर्जा फौजी से कम नहीं है। हम फौजी जितना ही सम्मान लेने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि अगर फौजी सीमा की रक्षा कर रहा है, देश की जो सीमा है उसकी रक्षा कर रहा है, तो जो हमारा व्यापारी, तो आप अर्थव्यवस्था की रक्षा किस तरीके से कर रहे हैं? राजस्व को लेकर के आप बात कर रहे हैं। जी संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके सवालों को जवाब भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है जी, आपको मैंने सुना। अब अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अशोक जी, मैं पूरी तरीके से, मैं कोई राजनीतिक बहस नहीं, कुछ कंटेंट पे बात हो, कुछ तथ्यों पे बात हो, कुछ चीजें निकल करके आए। मैंने इसीलिए संदीप जी की बात को पहले सुना कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो निकल करके चीजें आई हैं। देखिए संदीप जी ने कहा इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आ रही है कि एक साजिश के तहत और अधिकारी कहीं ना कहीं ये साजिश कर रहे हैं, तो ये किस तरीके की साजिश है? अगर नहीं है तो भी आप हमारे दर्शकों को और उन व्यापारियों को भी बताइए अशोक जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जी देखिए, आपको बता दें कि टैक्स, सभी टैक्सों को लेके ही जीएसटी बना कि एक ही टैक्स व्यापारी को देना होगा पूरे देश में, ताकि एक टैक्स की व्यवस्था सहज हो। ये हमारी सरकार ने बनाया। लेकिन अगर इस तरह की कोई साजिश की बात अभी हमारे भाई बंसल जी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पे हम इसकी जांच करेंगे। ये जरूर है कि जीएसटी विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और उसको यह काम ईमानदारी से करना होगा, और व्यापारी भी टैक्स देने को तैयार है। अगर इस तरह की कोई नौटंकी होती है तो हम उसकी जांच कराएंगे, और अगर कोई ऐसी बात हुई है तो निश्चित तौर पे हम व्यापारी बंधुओं से कहते हैं कि वो अपनी दुकानें खोले रहे। निश्चित तौर पे हम इसकी जांच कराएंगे, और अगर कोई साजिश है तो कठोर कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, ये अशोक जी, आपने जो कहा कि ये पिछले दिनों से जो नौटंकी चल रही, तो नौटंकी कौन कर रहा है, किसकी तरफ से की जाए, जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, अभी बता रहे कोई नौटंकी नहीं है। मेरा ये मानना है कि पीछे उन्होंने कहा इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के आधार पर छापेमारी हो रही है। ये सही है कि जीएसटी अपना काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहा है। व्यापारियों को परेशान किए बगैर तो कोई खराब बात नहीं है। देखिए, अगर व्यापारियों नहीं, सवाल तो यही है ना, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है,
इससे क्या होगा? इससे अगर इसके दूरगामी परिणाम देखें किस तरीके से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। अब तक आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाया ये तो बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे अगर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, अगर व्यापारियों को साजिश के तहत हो रहा है, तो निश्चित तौर पे हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये अलग बात है अगर ईमानदारी के साथ जीएसटी के लोग अपना काम कर रहे हैं तो काम करें, अब व्यापारी बंदूक कर देने को तैयार ही। जी चलिए, संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ है। संजय जी देखिए, अब सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो अगर ईमानदारी से काम किया जा रहा है, अगर कुछ पेपर्स मांगे जा रहे हैं तो वो अपना काम करे। व्यापारी इसमें डरने की और भय जैसी और भ्रष्टाचार जैसी कहां कोई बात आ गई? देखिए, जब जब अधिकारियों को खुली छूट दी जाती है तब तब अधिकारियों का तरफ से व्यापारियों का उत्पीड़न मानसिक आर्थिक दोनों ही होता है। मुख्यमंत्री जी के आदेश का गलत तरीके से लोग उसको ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा टैक्स चोरी को रोकने की थी। मुख्यमंत्री जी की मंशा सामान्य व्यापारियों को परेशान करने की नहीं थी। लेकिन जीएसटी के अधिकारी लगातार सभी बाजारों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल हो गया और तमाम जिलों में हम लोगों के पास सूचनाएं आ रही कि लोग अपनी दुकानों को बंद करके भाग रहे हैं, पूरे बाजार बंद हो रहे हैं। ये एक आदर्श स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सामूहिक सर्वे छापों का जो जनरल सर्वे छापे हैं इसका विरोध करता है। हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से ये सर्वे छापे रुकने चाहिए। प्रदेश में और देश में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, जीएसटी का राजस्व बढ़ा है। जब व्यापारी ईमानदारी के साथ में टैक्स कलेक्शन करके प्रदेश के और देश की सरकारों के खजानों को भरने का काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार को व्यापारियों को अविश्वास नहीं करना चाहिए। एक तरफ सरकार कोशिश कर रही कि प्रदेश में और देश में विदेशी निवेश आवे, निवेश बढ़े, और तो सरकार को ये भी चाहिए कि अपने जो परंपरागत व्यापारी हैं उनके ऊपर भी विश्वास करें। जीएसटी में अगर देखेंगे तो सामान्य रूप से चोरी की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि ई-वे बिल भी होता है, सारे माल टैक्स से बिल से ही आते हैं। तो जिन व्यापारियों ने जीएसटी के पंजीयन लिए हुए हैं उन व्यापारियों के पास चोरी की गुंजाइश भी नहीं होती है। सरकार को ये चाहिए कि जो लोगों ने पंजीयन नहीं किया है उनको पंजीयन के लिए और ज्यादा जागरूक करे। बीच में पंजीयन के लिए कार्यक्रम भी चलाए थे सरकार ने और लोगों ने पंजीयन करवाए भी थे। तो कहीं भी व्यापारी टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और चूंकि अधिकारियों को जरा सा भी सरकार की तरफ से इंडिकेशन मिल गया है तो वो पूरी बाजार, अभी भी लखनऊ में लाटू रोड पर छापे की कार्रवाई चल रही है, तो बहुत भय की स्थिति है। सरकार को तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर जरा से भी देर करेंगे तो 2-4 दिन में तो ये व्यापारियों के ऊपर आफत ला देंगे। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत इस विषय का आपके समाचार के माध्यम से जो सरकार तक बात पहुंच रही है तुरंत इसका संज्ञान लें। आदर्श व्यापार मंडल लगातार इस दिशा में प्रयासरत है और अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे, आंदोलन करने को बाध्य होंगे। चलिए, कोशिश यही है कि आज ये डिबेट ऐसी हो जो आज एक नजीर बने और सरकार की तरफ से जो कदम व्यापारियों के हित में हो वो उठाए जाएं। मैं कुछ सवालों के जवाब लूंगा, अशोक जी के पास भी आऊंगा, लेकिन मैं विनय सिंह बिन्नू जी के पास आ रहा हूं। विनय जी, लगातार ट्विटर के जरिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों के साथ होने का विपक्ष किस तरीके से एहसास करा रहा है कि हाँ, विपक्ष भी व्यापारियों के साथ है, उनकी आवाज बन रहा है? थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा। हाँ सर, बिल्कुल। कि पहले 2017 से पहले जो व्यापार हुआ करता था वो टिन नंबर के, तब टिन नंबर था उस पर ही व्यापार हुआ करते थे। 2017 से जब जीएसटी आई तो जीएसटी के सबका जीएसटी में तब्दील कर दिया गया टिन नंबर। उसके बाद उसी से व्यापार होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे, कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जैसे कि 50,000 का माल मान लीजिए हम कच्चे बिल पर ले करके आते हैं और हम उस कच्चे बिल पर ले आकर के उसको कहीं न कहीं हम ले आकर के बेच देते हैं। तो उसका रख रखाव का जो सिस्टम था वह व्यापारी नहीं कर पाए क्योंकि वह रजिस्टर्ड नहीं थे। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे व्यापारी हैं बेचारे, वह इस तरह से माल ले आते हैं, आज माल लेकर के आए, वह उनके अकाउंट में जा करके डाल दिया अपने जो उन्होंने बेचा, फिर वह वही पैसा जिस व्यापारी से माल लेकर के आए वह उनको ट्रांसफर कर दिए। तो उसके जो लेन देन का खाका है वह सब सरकार के पास है। सरकार को चाहिए अगर जिसके ऊपर शक है कि आपको कि हाँ यहाँ यह कहीं न कहीं जीएसटी चोर, तो आपके पास तो पूरा डाटा है, आप नोटिस भेजिए, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए, उनको आपको दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के उनके यहाँ रेड करिए। लेकिन इस तरीके से वसूली गैंग बना करके पूरे शहर में जिस तरीके से आप तांडव कर रहे हैं, ये क्या ठीक है?
इतना भय का वातावरण आपने व्याप्त कर दिया है व्यापारियों के अंदर कि जैसे लग रहा कि व्यापारी बहुत व्यापारियों ने बहुत बड़ी चोरी कर ली। अरे बहुत से व्यापारी ऐसे हैं कि जो छोटे छोटे पैसों से अपने व्यापार को कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसमें, अगर हम मान लीजिए जीएसटी भरते हैं तो उसके लिए रख रखाव का पूरा हिसाब किताब एक लेजर मेंटेन करना पड़ता है। तो जो छोटे व्यापारी हैं वह समय से मान लीजिए नहीं कर पाते हैं, जीएसटी नहीं भर पाते हैं, तो पर डे का 100 रुपया विलंब शुल्क भी उनको देना पड़ता है। अगर वह जीएसटी नहीं भर पाते हैं किसी वजह से मान लीजिए, तो वह विलंब शुल्क लिया जाता है। इस बहुत से व्यापारियों की जीएसटी भी सस्पेंड हो गई है, उसके बाद भी आप उनके यहाँ रेड मार रहे हैं। और इस तरीके का कुछ नहीं है, केवल भय बना करके यह अधिकारी वसूली का काम कर रहे हैं। लेकिन वसूली वहां नहीं कर रहे हैं जो बड़े व्यापारी हैं, इनके अडानी अंबानी एक ही लोन से कह कंपनियां चला रहे हैं, कितना हेर फेर वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन बेचारे कोई अडानी अंबानी नहीं है, जो व्यापारियों की दिक्कतें वो एक मंच पर आज दूर हो, चीजें निकल करके आए। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जीएसटी को लेकर के, चाहे वो स्लैब को लेकर के हो या फिर जीएसटी टैक्स को लेकर के, जो पेचीदगियां थी वो शुरू से ही बनी रही। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो जीएसटी स्लैब को लेकर के कितनी बार, हजारों बार परिवर्तन हो चुका जीएसटी स्लैब में ही, खुद को ही नहीं कुछ क्लियर है चीजें। जी 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 बिल्कुल। संदीप जी, जरा इस बात पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं 2-3 विषय बहुत स्पष्ट कर दूं आपकी ये डिबेट, ताकि सार्थक हो जाए। बिल्कुल सर। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश के तमाम व्यापारियों को और अधिकारियों को, दोनों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि 40 लाख रुपए तक जिसका टर्नओवर है वार्षिक, यानी कि प्रतिदिन 11,000 रुपए से अधिक जिसकी बिक्री है, उसको हर हाल में जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा। 40 लाख से नीचे वाला अगर व्यापारी वार्षिक टर्नओवर का है, उसका पंजीकरण अगर जीएसटी में नहीं भी है तो भी वो व्यापार कर सकता है। ये कानून हमारे जीएसटी में है। दूसरा बड़ा विषय जो बार बार अभी आ रहा है, हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की। अभी अशोक जी जो हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारी वर्ग को जब तक आप भरोसे में नहीं लेंगे जी, आप अगर सोचेंगे कि भेड़ बकरी की तरह हम इसको हाँकेंगे, तो आपको ना तो रेवेन्यू बढ़ करके मिलेगा और ना ही व्यापारी का विश्वास मिलेगा। आपको जब व्यापार मंडल पूर्ण समर्थन देता है, कैंप लगवा करके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आमंत्रित करता है, तब इस प्रकार की कार्यवाही अगर पुलिस फोर्स के साथ की जाएगी, तब कहीं ना कहीं यह एहसास होगा कि हम चोरी कर रहे हैं, हम डकैती डाल रहे हैं, हमने कोई अपराध कर दिया है। हम अगर व्यापार कर रहे हैं तो हम चोर नहीं हैं, हम डकैत नहीं हैं। यह एहसास विभाग को भी होना चाहिए कि जो उनको भी तनख्वाह मिल रही है, अशोक जी को भी जो तनख्वाह मिल रही है, वो जो व्यापारी टैक्स दे रहा है कलेक्ट करके जनता से, वो उसी के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह मिल रही है। तो ऐसे में व्यापारी को कहना कि तुम गलत हो मैं सही हूं, ये कहीं पर संविधान की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और जो हमारा ढांचा है सामाजिक, उस दृष्टि से भी ठीक बिल्कुल नहीं। एक सामाजिक जो ताना बाना है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम ढांचा प्रताड़ित करने की कोशिश ना की जाए। मैं आज इस मंच पे यहाँ पर सैकड़ों व्यापारी बैठे हैं, जो व्यापारी आज सुन भी रहे होंगे, और आपने जो अपनी बात रखी है, हम योजना बना रहे हैं कि हमें क्या अगला एक्शन लेना है, अगला कदम किस तरीके का होगा। इसी पर संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। संदीप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अति शीघ्र मिलेंगे। हमें मालूम है कि यशस्वी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा आदेश नहीं दिया है। ये विभाग सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, और इसमें कोई बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश होगा। कहा कुछ और गया, किया कुछ और जा रहा है, और उसका परिणाम व्यापारियों में दहशत के जरिए, भय के जरिए, एक प्रकार से निराशा के जरिए व्यापारियों में क्रिएट किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। क्यों ये चीजें पैदा की जा रही है, क्यों ऐसी चीजें सामने आई हैं? आज आप सवाल इसी पर बात कर रहे हैं। संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी कुल मिलाकर के देखिए, संदीप जी ने भी तमाम सारे सुझाव दिए। मैं आपके सवाल का जवाब संदीप जी लेकर के आ रहा हूँ। डरने की आवश्यकता नहीं। जी विनय जी अपनी बात रखिए। शिक्षा को भी व्यापार बना करके रखा गया है।
यह सरकार जिस तरह से तमाम गार्जियन, आप देखिए बार बार कर रहे हैं, जो स्कूल मनमानी फीस जो ले रहे हैं उनके ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही है कि कहीं न कहीं गार्जियंस को जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको राहत दिया जाए, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी बेचारे अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आज सीएमएस जैसे स्कूल को आप देख लीजिए, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी को टारगेट में सिस्टम को लेकर के बात कर रहा हूँ, तमाम गार्जियंस के तरफ से बोल रहा हूँ। जी एक सिस्टम को लेकर के, क्योंकि चीजें अगर सही आएंगी, दुरुस्त आएंगी, तो आगे उसी तरीके का एक संदेश आ जाएगा। कौन क्या कर रहा है पर्टिकुलर, हमें ये सरकार शामिल है, पर अगर हम बदलाव भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही है, आएंगी। चलिए, समस्या है, अगर भ्रष्टाचार है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए, अगर व्यापारियों को दिक्कत है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। अशोक पांडे जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल, संदीप जी ने भी कहा और संजय गुप्ता जी ने भी कहा। सबसे बड़ी बात जो चीज निकल करके आई कि आपने व्यापारियों को भरोसे में नहीं लिया, और सबसे बड़ी बात जो मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से सरकार जो है वो किस तरीके से फ्री मकान दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, तो सारी वसूली जो है वो व्यापारियों से कर रही है। क्या ये संदेशा भी जा रहा है? जरा इस सवाल का जवाब भी आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक तो ऑलरेडी व्यापारिक रूप से बड़ा पिछड़ा हुआ था, 12वें नंबर पर था, कोई भी यहाँ व्यापार लगाने को तैयार नहीं था। जब से योगी जी आए हैं आज दूसरे नंबर पर है। हम पूरे दुनिया में हमारे मंत्री जा रहे हैं ये कह के कि हमने उत्तर प्रदेश में यह स्थिति बना दी कि लोग उद्योग लगाओ में व्यापार करना शुरू करें। पहले यहाँ की गुंडई हमने खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, हमने व्यापार लगाने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया की, और व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं, हम कोई व्यापारियों के दुश्मन नहीं है। रही अभी जीएसटी में जीएसटी टैक्स की बात, तो व्यापारी अपना टैक्स अदा कर रहे हैं। ये सर्वे भी हो रहा है। आलोक जी गलत बोल रहे हैं आप, पांडे जी गलत बोल रहे हैं आप। आपके सरकार के पास सारे डाटा हैं, आप इस तरह से जाकर के बाजार में नंगा नाच क्यों कर रहे हैं? आपके पास पूरा डिटेल है। आपको अगर किसी के ऊपर शक है, आपको लगता है कि ये जीएसटी, तो आप नोटिस करके बुलवाइए। इस तरह से आप वसूली गैंग बना रखे हैं। आपकी सरकार वसूली गैंग बना रखी है। आप व्यापारियों को परेशान करना चाहते हैं। आप गरीब जो छोटे व्यापारी हैं, आप उनको परेशान करना चाहते हैं। आपका उद्देश्य ये है ही नहीं है कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए। आप ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त हो। आप भय पैदा करना चाहते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, सिस्टम के नाम पे, व्यापारियों के बीच आप हर जगह भय का वातावरण व्याप्त करना चाहते हैं। आप लोग मानवता के दुश्मन हैं। आप लोग मानवता के दुश्मन हैं। आप बात मुझे लगता है अगर हम लोग जीएसटी को लेकर के करें, आईजीएसटी को करें, सीएसटी को लेकर के करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर किसी दिन और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उस दिन विपक्ष को आमंत्रित करेंगे और बीजेपी प्रवक्ता को भी आमंत्रित करेंगे, यही पैनल उठाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जी, मैं संजय गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, एक तरफ आ रहा हूँ, सुनिए अशोक जी सुनिए, तो मैं आज इधर उधर डिबेट नहीं डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ। आज इतना बड़ा पैनल हमारे साथ आया, आप लोग जुड़े अपनी बात रख रहे हैं, मैं जीएसटी को लेकर के बात कर रहा हूं। सर, एक तरफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डालकर लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, निवेश लाने की बात की जा रही है, और बड़ी विडंबना है कि किस तरीके से टैक्स को लेकर के व्यापारियों में जबरदस्त आगे, बिना व्यापारियों को विश्वास मिलिए, यकीन मिलिए, क्या ये सब कुछ संभव है? देखिए, प्रदेश का और देश का व्यापारी एक ऐसा वर्ग है। देखिए, जब कोविड आया, कोविड में सबसे ज़्यादा चैरिटी जो की, सबसे ज़्यादा अन्न के भंडार खोले गए, जितने भी लोगों को भोजन का था, दवा देने का काम था, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम था, वो सारा काम व्यापारियों ने किया। सरकार के साथ व्यापारी सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, और विशेष रूप से भाजपा की सरकार के साथ तो व्यापारी विशेष रूप से, और भाजपा की सरकार को व्यापारियों की सरकार ही कहा जाता है। एक तरफ जब हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश का व्यापार बढ़े और विदेश से निवेश आए, तो ऐसे में यदि प्रदेश में सर्वे छापे होंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी एक साइलेंट निगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि जब वो लोग मानेंगे कि आज यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं, हो सकता है हमको ये बुलावें और बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो। जिस तरीके से जीएसटी जब 2017 में लगा था तो व्यापारियों को भरोसा दिया गया था कि कोई सर्वे छापे नहीं होंगे, फिजिकल बिल्कुल भी कहीं पे व्यापारियों का अधिकारियों का मेल मिलाप नहीं होगा। तो हम लोगों ने धीमे धीमे उस पर भरोसा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी का स्वागत किया था।
जीएसटी को भारत में पहले ही उसकी मूल अवधारणा से अलग रखा गया संवैधानिक रूप से, क्योंकि संघीय ढांचा है यहाँ पे। संघीय ढांचे की वजह से यहाँ पर एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी अलग कर दिया गया, आईजीएसटी अलग कर दिया गया। तो हम लोग पहले ही जीएसटी के पालना से कठिनाई में जूझ रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपको बताऊं, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनके पास टैक्स चोरी की गुंजाइश है ही नहीं। अब ई-वे बिल भी, आप माल भी आपका ई-वे बिल से आ रहा है, प्रोडक्शन पॉइंट में भी आपकी निगाह रहती है। ऐसे में आपको जो छदम रूप से गलत तरीके से कोई नंबर लिए हों या छदम तरीके से काम करके काम कर रहे हों, उनको इंगित करना चाहिए। आपके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, आपके जो आईबी के, एलआईयू के लोग हैं, जो दूसरे आपके पास एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से आप ये पता कीजिए कि कौन लोग जानबूझ के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कौन ऐसे वो मुझको लगता है कि पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो 200-400-500 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यदि 200-500 लोगों के पकड़ने के लिए आप लाखों लोगों को परेशान करेंगे। मैं 2 व्यापारियों को ऐसे जानता हूं जिनके पास जीएसटी के छापे अभी नहीं, 1.5 साल पहले पड़े थे और दिल्ली से टीम उसमें आई थी। उनका करोड़ों का व्यापार था। उस व्यापारी ने, बेचारे ने अपनी दुकान तक का बंद कर दी, उसने व्यापार ही बंद कर दिया। बोलता है कि हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। यदि ऐसा रहेगा तो जो हमारे नए युवा हैं वो व्यापार में नहीं आएंगे। आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, लेकिन व्यापारी का बेटा व्यापारी नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं लगता है कि हम इस मकर जाल फंस जाएंगे। सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करें, टैक्स कैसे दिया जाए उसके प्रति जागरूक करें, सेल कैसे बढ़े उसके प्रति जागरूक किया जाए। मान लीजिए विदेशी कंपनियां आती हैं, विदेशी कंपनियां आएंगी या फैक्ट्री लगाएंगी, यहाँ पे उत्पादन करेंगी। आपको कितने सारे सुझाव मिल गए। देखिए कि आप लोगों को जागरूक करें, जो पेचीदगियां हैं वो दूर हो और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ वो पंजीकरण करें। देखिए कितना इजी सिस्टम है जो कि संजय जी ने बता दिया। मुझे लगता है अगर इतना विरोधाभास ना होता तो शायद ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी नहीं आती। अशोक जी, जो उत्पादन करेंगे उसको बेचेंगे तो हम ही लोग, व्यापारी बेचेगा उसको। आपके लिए देखिए अब कितनी चीजें इजी हो गई। निश्चित तौर पे व्यापारियों के सजेशन से ही जीएसटी का निर्माण हुआ। इससे कोई टैक्स की दिक्कत न हो, लोगों को बहुत इसके प्रति वो न करना पड़े, इसलिए जीएसटी का निर्माण किया गया। और निश्चित तौर पे इन्हीं की राय से हम कोई भी कानून बनाते बिगाड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि अब छापेमारी की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पे ये जीएसटी विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है। मेरा ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था टैक्स चोरी, सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री ने भाजपा की सरकार है कि किसी और की है? टैक्स चोरी रुकनी भी चाहिए। देखिए अगर व्यापारियों को कोई अधिकारी प्रताड़ना कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए बड़ी बात ये कि भाई टैक्स चोरी रुकना चाहिए, पक्ष में हूँ मैं भी इसके, लेकिन आप ऐसा एक सिस्टम ले आइए ना पारदर्शी। बड़ी बात ये है सभ्य समाज में कोई भी और जो सिस्टम लाए उसमें इतने लूप होल्स क्यों हैं? सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति चोरी का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन सरकार को चाहिए बनाया गया। आपके देखिए अधिकारियों को जरा सा भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो लग जाते हैं। आपके ही मित्र चोरी करते हैं। नीरव मोदी हो गए, मुख्यमंत्री बताइए, विजय माल्या हो गए, जिनको आपने चोरी करने का मौका दिया, बाद में भगा दिया। ये गरीब और छोटे व्यापारी चोरी नहीं करते हैं, चोरी तो आपके सगे संबंधी करते हैं, जिनको आपने पूरा मौका दिया है, आपने चोरी करने का मौका दिया है, उनके लोन माफ कर रहे हैं, आप उनका पैसा माफ कर रहे हैं। और जो छोटे व्यापारी आज का ये जो मंच है, आज का इस मंच का हम लोग सार्थक उपयोग करना चाहते हैं। मंच को लेकर मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को परेशान मैं बार-बार कह रहा हूँ जीएसटी को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। और देखिए विनय सिंह जी, आप जब सत्र चले तब उसमें अच्छे से अपनी बात रखिएगा, जिन जिन बातों को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर के, आपको जो भी बात रखनी उस सत्र में भी आप रख सकते हैं। लेकिन आज हम व्यापारी के हितों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो इसको लेकर के बात कर रहे हैं, व्यापारी हित की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो छोटे, संजय जी हैं ये जानते हैं कि छोटे व्यापारी जो जीएसटी में बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो आज उनका जो है 50,000 40,000 नहीं है उनका क्या सालाना इनकम। मान लीजिए वो 2,000 3,000 का अगर वो व्यापार करते हैं तो वह हमेशा कच्चे बिल पर करते हैं। वह मैन्युफैक्चरर से लेकर के आते हैं, मान लीजिए कच्चे बिल पर सामान लेकर के आए, अब वो बिक जाता है तो वह पैसा फिर जो है वही बैंक के द्वारा उसी के पास चला जाता है।
आप उसके बाद उसको परेशान करें, ऐसे व्यापारियों को परेशान करें जब जो कि जीएसटी में है ही नहीं है। अभी संदीप जी बता भी रहे थे 40,000 या 50,000 है, उसके ऊपर ही, उससे नीचे नहीं है। लेकिन आपने एक गैंग बनाया है, वसूली गैंग, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। यह अधिकारी पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और सरकार भय बना रही है, लोगों के अंदर डर पैदा कर रही है। डर पैदा करने से सिस्टम नहीं चलता पांडे जी, प्रदेश नहीं चलेगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसी डर और भय के वजह से आपने करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया। आपका समिट में एक भी रुपया अभी तक नहीं, जो भी पैसा अभी तक आया है वह समाजवादी गवर्नमेंट के समय का मेहनत है। जो आज पैसा आया है, जितने भी जो भी किस्तें आई हैं वह समाजवादी गवर्नमेंट के समय की है, आज वह व्यापारी है। चलिए ठीक है, आपकी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है, लेकिन उसको फिर इस सबका निर्धारण तो जनता करती है ना, एटलीस्ट फाइनल तो। चलिए फिलहाल मुद्दा ये होना चाहिए कि जो पेचीदगियां हैं वो दूर होना चाहिए। मैं एक बार बहुत जिम्मेदारी के साथ संदीप बंसल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप बंसल जी, जब जीएसटी लागू हुई थी तब ये कहा गया था एक देश एक कर, जैसे एक देश एक कानून की बात की जा रही थी, लेकिन इसी जीएसटी को लेकर के कितनी सारी पेचीदगियां हैं। ये मैं सवाल एक लेमैन के तौर पर है कि अब अगर आपको जीएसटी को समझना है तो आपको एक सीए अपना जरूर रखना पड़ेगा, या फिर आप जीएसटी के जंजाल से मुक्ति नहीं पा सकते। इस बात को मैं बड़ी बेबाकी से पूछ रहा हूं, इस सवाल को संदीप बंसल जी से इस सवाल का जवाब मेरा जी। देखिए, ये जो विषय आपने लिया, इसी विषय से जुड़ा हुआ पहला विषय यह है कि मुझे लगता है इस पैनल पर अगर जीएसटी विभाग का कोई एक जिम्मेदार अधिकारी होता तो ये अपनी जो चर्चा है ये और महत्वपूर्ण हो जाती है ना। इसको राजनीतिक ना बनाया जाए जैसा कि अभी हो रहा था। मुझे लगता नहीं इसमें राजनीतिक बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये विशुद्ध रूप से जीएसटी विभाग और व्यापारी का मामला है, और इस बहस में सबसे पहली बात यह समझ में आनी चाहिए कि जीएसटी विभाग की मंशा क्या है। वो टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहता है, राजस्व बढ़ाना चाहता है कि राजस्व घटाना चाहता है। अगर दुकानें बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगे, व्यापारी अगर हफ्तों हफ्तों अपनी दुकान बंद रखेगा तो जो सरकार को अभी टैक्स मिल रहा है वो भी घट जाएगा। ये जीएसटी विभाग के जो अधिकारी हैं उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमें सरकार का राजस्व बढ़ाना है या हमें सरकार का राजस्व घटाना है। तो ये दहशत, ये भय, ये डर बाजार जो बंद कर रहा है सरकार के राजस्व को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। दूसरी बात, यहां पर हम लोग इसलिए इस चर्चा में बैठे हैं कि हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ का कारण यह है कि पूरे प्रदेश के तमाम जनपदों के बाजार बंद हो गए। किसी ने, कोई संगठन ने आह्वान नहीं किया कि बाजार बंद करने या हम प्रदेश बंद कर रहे हैं, कुछ नहीं। स्वाभाविक रूप से सीतापुर जिला हो, कन्नौज हो, रायबरेली हो, यहां तक कि महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, तमाम जनपदों में बाजार भय से बंद हो रहे हैं। एक चीज मैं पहली अपील कर रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, संदीप जी, प्रदेश का महत्वपूर्ण चैनल है आपका, व्यापारी डरे नहीं, व्यापारी निर्भीक होकर के व्यापार करें। हम कोई बेईमान नहीं है, हम एकत्र हों, एकजुट हों, अधिकारी से बात करें कि आपके पास जो शिकायत हो बताइए। हम डरते नहीं है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं और जीएसटी में सबसे बड़ी भूमिका जो पूरे देश का कलेक्शन है उसमें उत्तर प्रदेश निभा रहा है और उत्तर प्रदेश में ये व्यापारी निभा रहा है। तो ऐसे में जो आपने प्रश्न किया था वन नेशन वन, ठीक है, अगर इसी से रिलेटेड सवाल जल्दी से पूछिए जी। विनय जी अपनी बात रखना चाहते हैं जी, संदीप जी जरा सुन लेंगे विनय जी को। हाँ, ये एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, विनय जी अपनी बात रखिए। किसी के कोई जीएसटी लेता है, एनरोलमेंट कराता है अपनी, मेरी बात सुन ले पूरी, सुन तो लीजिए। हम आप ही ने जो कहा मैं उसी पे प्रश्न कर रहा हूँ। जब जीएसटी में एनरोलमेंट होता है तो जो जीएसटी के माध्यम से जो भी खरीद फरोख्त होता है वह सारे डिटेल, जो भी खरीद फरोख्त होता है तो उसके दुकान में क्या है क्या नहीं है, वह सारे डाटा, क्योंकि जीएसटी से कहीं ना कहीं आधार और पैन सब जुड़ा होता है। अगर हम पैसे का लेन देन जो करते हैं, जो भी खरीद फरोख्त करते हैं, वह जीएसटी के माध्यम से उसका सारा डाटा सरकार के पास होता है, सरकार को सब पता रहता है। तो सरकार को अगर लगता है कि यह जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, कहीं ऐसा लगता है
तो उनको नोटिस करना चाहिए, नोटिस जी। भेजना चाहिए, नोटिस के थ्रू तो बिल्कुल आप उसके उन्हें लिए बुला सरकार ने लेते। क्या इस तरह संदीप से जी- संदीप जी- तांडव करना हाँ। ठीक है। ये जी। विषय ऐसा है जी। कि यदि इसमें थोड़े से डीप में जाएंगे हाँ। तो कहीं ना कहीं आलोक मुख्यमंत्री जी, के हाँ, आदेश जी, जी, का मिनट इन में लोगों और ने लूंगा गलत आपका। बिल्कुल, तरीके और से- रही बात आधार से जो चीजें आलोक लिंक जी, होती है उनका डेटा सब मैं जब एक सरकार मिनट के और पास लूंगा, रहता है। फिर जी मुझे चलिए ठीक है मुझे संदीप जी। जाना है, हाँ। मेरी बैठक चल रही है। हाँ मैं अपना निर्णय बता दूं आपको। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सैकड़ों व्यापारी आपकी डिबेट को देख रहा है। जहां मैं बैठा हूं यहीं 100 से ज्यादा व्यापारी उसको देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज की इस बैठक में ये निर्णय हो रहा है कि हम कल परसों में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस विषय को लेकर के, और अपनी बात उनके सामने रखेंगे, और जो भी आगे उनसे बात होगी वो आपको बताएंगे। और इसी विषय को लेकर अंतिम निर्णय 15 दिसंबर को प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ में बुलाई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश की जो हमारी कार्य समिति है वो सब लखनऊ में बैठेगी। तब तक अगर ये सर्वे छापे बंद नहीं हुए और जीएसटी विभाग ने जो ये मनमानी रवैया अपना रखा है इस पर रोक नहीं लगाई, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा निर्णय हम लोग 15 दिसंबर की बैठक में लेंगे। ये मैं आज आपकी इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूं। चलिए, और ये आपने जो अपनी बात रखी कि 15 दिसंबर को एक बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन इससे पहले अशोक जी जो तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, चाहे वो संदीप जी ने किया, चाहे वो संजय जी ने, कि लगातार चाहे वो भरोसे की बात हो और जो पेचीदगियां हैं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिलने से पहले कुछ समझौते जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है या नहीं? देखिए, आपको बता दें कि हाँ। व्यापारिक बंधुओं के लिए मुख्यमंत्री जी के दरवाजे, सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरा ये मानना है टैक्स की चोरी न हो, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। लेकिन अगर इस आदेश के तो क्या व्यापारी चोरी कर रहे हैं? आपका कहने का मतलब है नहीं, आप टैक्स की चोरी ना हो, व्यापारी चोर नहीं होता। आपका कहने का क्या मतलब है? बार बार आप यही कह रहे हैं टैक्स की चोरी ना हो, टैक्स की चोरी ना हो। आप अपने सिस्टम को, अपने कार्यों पर, आप अपने क्रियाकलापों पर आप नहीं बोलेंगे कि किस तरह से आपने इस पर नहीं बोला कि किस तरह से मार्केट नहीं, अच्छा अशोक जी, आपकी मंशा क्या है? ठीक है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? व्यापारी चोरी कर रहे हैं, बार बार आपने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? आप स्पष्ट कर दीजिए अशोक जी, चलिए सुनेंगे जी। अशोक जी अपनी बात रखिए। कानून हम ही बनाए ताकि टैक्स की चोरी न हो। अरे कानून बनाया है तो कानून को डंडा के रूप में इस्तेमाल करेंगे क्या? आपने जीएसटी बनाया है तो जीएसटी को व्यापारियों के ऊपर डंडे के रूप में इस्तेमाल करेंगे क्या? आप ये बताइए, किसी सिस्टम को ठीक करने के लिए कानून बनाया जाता है, न कि कानून बनाया जाता है किसी को परेशान करने के लिए। दहशत का माहौल पैदा करने के लिए कानून नहीं बनाया जाता है। आज जो स्थिति है व्यापारियों के बीच में उत्तर प्रदेश में एक भय का वातावरण बना हुआ है। पूरा मार्केट बंद हो गया है। लोग छोटे हो या बड़े हो, कोई व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल रहा है, डर रहा है आप लोगों से। आताताइयों के तरह से आप लोगों ने व्यवहार कर रखा है। कहीं कोई कानून ऐसे होता है पांडे जी? आता है। अरे ये व्यापारी आपके हैं या जब हम एक सब चर्चा करेंगे तभी कुछ तथ्य निकल करके आएंगे। मैं एक बार संजय गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब चर्चा चल रही थी मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। विनय जी भी अपनी बात रख रहे थे, अशोक जी भी अपनी बात रख रहे थे। मैं फिर बार बार कहूंगा, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। जिस तरीके से चर्चा चल रही थी उसको देखते हुए मुझे लग रहा था, तभी मैंने ये सवाल आपसे करने जा रहा हूं संजय जी, जीएसटी डिपार्टमेंट और सरकार के बीच क्या पूरी तरीके से तालमेल नहीं है, तारतम्यता नहीं, जो इस तरीके की चीजें आ रही हैं, इस तरीके के लूपहोल्स आ रहे हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है मुख्यमंत्री जी की मंशा यदि कहीं टैक्स की चोरी हो रही है तो उसको रोकने की थी, उन्होंने उसके संबंधित निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी को कतई उम्मीद नहीं रही होगी कि उनके अधिकारी उस आदेश को गलत तरीके से लेते हुए बाजारों में इस तरीके से पहुंच जाएंगे। अभी कई जगह हम लोगों ने देखा, हमारे पास तमाम जगह शिकायतें आ रही हैं। जनरल रूप पे जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से एक भय का वातावरण हो जाएगा और व्यापारियों को कहीं ना कहीं उस पर तकलीफ होगी। और जब आप किसी भी दुकान पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप निश्चित रूप से निकाल लेंगे और उसके बाद व्यापारियों का आर्थिक उत्पीड़न होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ये सर्वे छापे रुकने चाहिए। और आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से हमारा ये निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से सर्वे छापों को रोकें। उसके संगठन के साथ में, संगठनों के साथ में बैठ करके वार्ता करें। हम लोग खुद मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कैसे क्या हो सकता है, और हम लोग अगर कहीं कुछ होगा तो उसमें और सरकार की मदद करेंगे। व्यापारी समाज का वो अंग है जो हमेशा देने वाला समाज है, ये लेने वाला और ये कुछ चोरी करने वाला समाज नहीं है।
जो लोग चोरी कर रहे होंगे उनको हम व्यापारी की श्रेणी में नहीं मानते हैं। व्यापारी का मतलब होता है अपनी पूंजी लगाकर, अपना श्रम लगाकर, गुणवत्ता वाला सामान बेचकर कुछ लाभ कमाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करे। लेकिन जो लोग चोरी करते हैं वो एक गिरोह होता है, वो एक गैंग होता है, वो व्यापारी नहीं होते। अब सरकार को जीएसटी का मैंने बताया, जीएसटी में चोरी की गुंजाइश वैसे भी बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन, अलग अलग पते पे गलत तरीके से पते के रजिस्ट्रेशन कराएं। अब देखिए ये अधिकारी जा कहाँ रहे हैं, जो वास्तविक रूप से अपने काउंटर पे बैठा हुआ, जिसकी दुकान भी है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन भी है, उनके पास जा रहे हैं, या बाजार में जो कम पूंजी वाले या जिनका उतना टर्नओवर नहीं है उनके पास जा रहे हैं। ऐसे में आप कभी भी मुख्यमंत्री जी के आदेशों को पूरा नहीं कर पाएंगे। सभी अधिकारियों से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों को सही रूप में लें, और बाजार में जो सार्वजनिक रूप से आप निकले हैं ये पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल, और प्रदेश के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। ये और तस्वीर जो आने वाले फरवरी में समय में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी इसका सीधा पड़ेगा, असर देखा जा सकता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है और इसको कहते ही जो है किसी भी राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। प्रदेश का व्यापारी जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है 5 ट्रिलियन की, 1 ट्रिलियन की, किस तरीके से वो भयमुक्त उत्तर होकर प्रदेश के व्यापार करे, इस पर फोकस करना है। टेक्निकल विषय समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जब हम निवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोग आएंगे वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो उस इंडस्ट्री का माल बेचेगा कौन? व्यापारी बेचेगा। तो यदि व्यापारी का मनोबल टूट जाएगा, यदि व्यापारी के अंदर कुछ घबराहट पैदा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं तमाम लोग व्यापार को बंद करेंगे। कोविड के चलते व्यापारी वैसे ही परेशान है। जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के बात यह कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी, वो कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं, जिसकी परिणति जो तस्वीरें व्यापारियों में किस तरीके से आक्रोश है। संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात आपने कही। इस पूरी आपकी बहस का, इस आज की जो डिबेट है, इसका सार यही है कि अधिकारी कोरोना काल से लेकर के और अभी तक ऐसे लग रहा था खाली बैठ गया था। इस जीएसटी के काम ने, इस जीएसटी की वजह से अधिकारी को मौका नहीं मिला कि वो व्यापारी को परेशान कर सके, तो उसने इस आदेश की आड़ में अपने जो योजना है उसको पूरा करने का प्रयास किया है और खुले रूप से व्यापारी को दहशत में डालकर, व्यापारी को डराकर सरकार को बदनाम करने का काम किया है। मैं बार बार कहूंगा, इस सरकार में अगर डरने की जरूरत है तो गुंडों को, बदमाशों को, जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, आज दहशत है तो गुंडे में है। किसी की जरूरत नहीं कि बदमाशी कर ले। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि जो छेड़खानी करेगा अगले चौराहे पर मार गिराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दहशत पैदा करे, लेकिन ये अधिकारी वर्ग के लोग, ये अधिकारी वर्ग के लोग कहीं ना कहीं जबरदस्ती व्यापारी समाज में दहशत फैलाकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यापारी के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारी नाराज है। कोई व्यापारी सरकार से नाराज नहीं है। व्यापारी को जो सुरक्षा योगी के राज्य में मिली है, ऐसी सुरक्षा किसी राज्य में नहीं मिली। आज तक तमाम दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन जो सुरक्षा और जो एक संरक्षण उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने व्यापारी को दिया है, आज तक कहीं नहीं मिला। इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक विषय की जरूरत नहीं है। आज व्यापारी अपने आप को भययुक्त महसूस कर रहा है, बिल्कुल अपने भय से मुक्त मानता है, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन ये अधिकारी मिल करके निश्चित रूप से पूरे व्यापारी समाज को कहीं ना कहीं डराने दबाने का काम कर रहे हैं। अति शीघ्र मुख्यमंत्री जी से मिलकर और ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसवाई जाएगी और जो लोग सरकार को बदनाम, मुझे लगता है कि अब आप व्यापारी वर्ग को, अब आप, मुझे लगता है विपक्ष की क्या नसीहत की जरूरत है कि व्यापारी वर्ग अब क्या कदम उठाएगा? मुझे लगता है नहीं, व्यापारी वर्ग खुद इतना सक्षम है। लेकिन मैं एक सवाल, अशोक जी देखिए, अब तमाम सारे जो सवाल आए हैं इनका एक जवाब, व्यापारी वर्ग खुद सक्षम है। बिल्कुल, मैंने यही कहा, इसीलिए विपक्ष को बताने की जरूरत नहीं है। मैं फोकस करता हूं, मैं विषय पर ही फोकस करता हूं। अशोक पांडे जी, कुल मिलाकर के अब जो सवाल निकल करके आ रही है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम होती जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा पर किसी को कोई सवाल नहीं है। कैसे आप करेंगे वो व्यापारी जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है? जी
चलिए अशोक जी, चलिए अब सुनेंगे। अब भाई ठीक है, अब मैंने सुना ना संदीप जी को भी और बंसल जी को भी, ठीक है, अपनी बात रखिए। अशोक पांडे जी अपनी बात रखिए। मेरा सवाल ये, ब्यूरोक्रेसी क्या बेकाबू होती जा रही है? ठीक है, एक एक करके, समय बहुत कम है जी, एक एक करके जल्दी से, ठीक है जी। अशोक पांडे जी अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ, बंसल जी की बात ने बिल्कुल सही, सहमत मैं हूँ। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हमने गुंडागर्दी खड़ी। ठीक है, सुनने दीजिए एक बार, अशोक जी को सुन लेंगे, अशोक जी को सुनने दीजिए। ये सरकार ठीक है, अब सवाल लिया है तो अब आप जवाब तो लेने दीजिए। चलिए अशोक जी अपनी बात रखिए। अशोक जी अपनी विफलता मानते जी, ठीक है, चलिए मांग उठ रही है, ठीक है जी। अशोक जी अपनी बात रखिए। अशोक, मैं भी सहमत हूं बंसल जी की बात से। सुनेंगे सरकार की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी आ रही है, अशोक जी को सुनेंगे जरा सबसे पहले जी। देखिए, हमने कहा कि अगर किसी भी व्यापारी का अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाएगा, भ्रष्टाचार किया जाएगा, तो हम किसी अधिकारी को बख्शने वाले नहीं है। ये आपके सामने कहना चाहता हूँ। हमने पूरे प्रदेश में माहौल दिया है। सपा के शासन में उत्तर प्रदेश में गुंडई का राज था, हमने उसे खत्म किया। हमने भ्रष्टाचार का राज खत्म किया। हमने जीएसटी कानून लाया। हमने कहा है कि अगर कोई व्यापारी को प्रताड़ित अधिकारी करता पाया जाएगा, उसे बख्शने वाले हम लोग नहीं है। नेतृत्व में आप झूठ की पाठशाला पढ़ करके आए हैं, तब आकर के हम डिबेट में झूठ बोलते हैं। चलिए, कौन जीएसटी पढ़ के आया है, कौन झूठ की पाठशाला पढ़ के आया है? सवाल ये, एक एक फाइनल कमेंट कुल मिला करके। संजय गुप्ता जी, आज इस पूरी परिचर्चा के दौरान क्या कुछ चीजें निकल करके आई, आपको क्या लगता है और अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हाँ, आज की इस डिबेट से और पिछले 7-8 दिनों से जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि ये विषय बहुत बड़ा हो गया। मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा था उससे अलग हो गया, और अब कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से, व्यापारी संगठनों की आवाज़ के माध्यम से हम लोग लगातार खुद प्रयास करें। आदर्श व्यापार मॉडल जी मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहा है। हम लोग राजनाथ सिंह जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को भी हम लोग मिलकर के उनसे भी अपनी बात कहेंगे। कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मिलकर के हम लोगों ने अपनी बात कही है। सरकार तक का अपना विषय सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। यदि सरकार ने हमारी बातों को नहीं ध्यान दिया तो हम लोग दूसरे विकल्प पे सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। आपका विपक्ष किस तरीके से सहयोग करेगा जो व्यापारी के उत्पीड़न को लेकर के, जो आक्रोश की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, हम व्यापारियों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं बंसल जी के बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं। बंसल जी एक जल्दी से 30 सेकंड मुझे कमेंट लेना है। सरकार अच्छा है, कहीं न कहीं यह जो है इनके अंडर में अधिकारी नहीं है, काबू में नहीं है, ये सरकार नहीं चला पा रही, अधिकारी अपने मनमाना कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो बंसल जी ने कहा है, मैं इनकी बात को एकदम से संदीप जी फाइनल कमेंट आपसे। हालांकि आपने बताया कि 15 तारीख को पदाधिकारियों के साथ मिलेंगे, इससे पहले सरकार न कभी चली थी और न चल पाएगी। मिलाकर के योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं। मुख्यमंत्री के मंशा पत्र किसी को कोई सवाल ही नहीं है, आपने कहा है, और आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं जी। आप फिर से जाइएगा। संदीप जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे, इस्तीफा किसी समस्या का समाधान है क्या? जी ठीक है, एक एक करके, समय बहुत कम है। संदीप जी जल्दी से, आपका अगला कदम अब क्या होगा? मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता जी, ठीक है, एक एक करके। संदीप जी, बहुत समय मुझे बस कम है जी, ठीक है जी, आप भैंस से थोड़ा ऊपर आ जाइए, ठीक है। संदीप जी सुनेंगे, मैं स्वस्थ बहस करूं जल्दी। संदीप जी, आपका फाइनल कमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने क्या कहा और अधिकारी क्या कर रहा है, वो अलग विषय है। अधिकारी किसके हैं? अरे उन्होंने मुख्यमंत्री, आपने ये नहीं सुना कि मुख्यमंत्री के मंशा पर कोई उन्होंने सवाल नहीं उठाया? उन्होंने कहा ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठे तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री की मंशा पर बराबर ये सवाल हो रहा है, और आप आपने सुन लिया। संदीप जी को सुनेंगे, व्यापारी वर्ग उनके साथ बैठे, वो सुनना चाह रहे हैं कि उनके नेता क्या कहना चाह रहे हैं, उनके अध्यक्ष साहब क्या कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, आपको सुनेंगे जल्दी से। पूरा व्यापारी वर्ग सरकार के साथ है, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। चलिए जी, अशोक जी, एक 30 सेकंड में फाइनल कमेंट है आपका भी। कुल मिलाकर के समस्या का समाधान एक मंच पर पहले ही हो जाए कि मुख्यमंत्री तक किस तरीके से ज्ञापन देने न जाना पड़े, जल्दी से। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी
जिस तरह से शासन चला रहे हैं वैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और जुमले न निश्चित तौर बताइए, पे व्यापारियों का कैलकुलेशन पूछा एक गया आपसे। समाधान होगा, ये समाधान आरती और होगा, चालीसा कहीं बंद कोई कीजिए, आंदोलन की आवश्यकता आरती और नहीं चालीसा पड़ेगी। बंद कीजिए। आप ये बताइए, आप अभी भी पूछा गया है ये कि मुख्तार अब इसको अंसारी कैसे के लोग सॉर्ट क्या आउट बोल रहे करेंगे। हैं? ये जुमले और चालीसी विपक्ष भी अपनी परिणति बंद करे, सदन में भी यही करता है। जब किस तरीके से इसके चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है और वही डिबेट में भी काम कर रहा है। कुछ चीजें निकल करके आए, फिर कहेगा सत्र छोटा था। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सार्थक बहस हुई है। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप बंसल जी आपका भी शुक्रिया, अशोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस जीएसटी को लेकर के बात की जा रही थी, व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में व्यापारियों का क्या कदम होगा ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।